वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तराना कपिला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? डू अब हम क्या है अपनी क्लासरूम में देखेंगे कि क्या आपको अपनी क्लास में आपकी तरह कोई दिखाई देता है, कोई है जिसकी शक्ल आपकी जैसे है। In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, and religious backgrounds. In these differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. क्या है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि लोग कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके के लोग हमें मिलते हैं, उनका रहने का स्टाइल, खाने का सब कल्चर, हर चीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है, और उनका रीजनल डिफरेंट होता है अलग जगह से। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई महाराष्ट्र से होगा तो मराठी बोलेगा, कोई कोई और लैंग्वेज बोलेगा, उनका कल्चर अलग होगा, ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, फिर रिलीजियस बैकग्राउंड। ठीक है, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हमें ये पढ़ के बहुत ही फन होगा। ऑल दिस डिफरेंट पीपल केम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स आर बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ religious and cultural help to make India so interesting and so diverse. इंडिया में विभिन्न विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, हमें पता है डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। इससे क्या है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री बन गई है। ठीक है, इंडिया में क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ? जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लाइफ में कैसे ऐड करती है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? तो इंडिया ऐसे कैसे बनी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह के लोग रहते हैं, उनका रहने का स्टाइल, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑल आर काइंड ऑफ डिफरेंट अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। ठीक है, हम अब डाइवर्सिटी और यूनिटी होती है एक साथ मिलकर रहना। इंडिया में क्या है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे क्या है, मिलजुल के रहते हैं। हम इस सब के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। क्या है, आपकी एज के बच्चे हैं तीन, उन्होंने क्या बनाया है, फिगर बनाया है, मतलब उन्होंने फ़ोटो बनाई है। यहाँ देखो 1 2 3 6 क्लास के तीन बच्चों ने फ़ोटो बनाई है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। ठीक है, अब हम अपनी तरह से भी कोई बॉक्स बना सकते हैं आदमी की फ़ोटो बनाने के लिए। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर्स? क्या आपकी ड्राइंग दूसरों से के जैसी है? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। चांसेस क्या है कि जो आपकी ड्राइंग है वो किसकी तरह है, दूसरों से अलग है। अब हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए हमारे पास ये ड्राइंग बनाई है, तीन बच्चों ने बनाई है, एक ने ऐसे बनाई है, दूसरे ने ऐसे बनाई है और तीसरे ने ऐसे बनाई। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह से ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे आप हैं तो आप भी अलग तरह से बना सकते हो ड्राइंग। तो क्योंकि अब देखो, आप और आपका जो बेंचमेट होगा तो आप दोनों की सेम सेम ड्राइंग थोड़ी होगी, अलग बनाएंगे ना, दोनों की सोच अलग है, दोनों को बनाने का स्टाइल अलग है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबके बनाने का स्टाइल क्या होता है, अलग होता है। दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्यों होता है ये, अब हमारा क्या है, ड्राइंग स्टाइल क्या है, सबका एक दूसरे से अलग है। वी नॉट ओनली डू लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। अब क्या है, हम ऐसे ही एक दूसरे की तरह, नाक सबके हैं, सबके पास एक नाक है, एक मुंह है, बट फिर भी हम डिफरेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, अदर बट ऑल्सो डिफरेंट इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब हमारी क्या है, लैंग्वेज भी सबकी अलग होती है। मैंने बताया था, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई और लैंग्वेज बोलता है। वी स्पीक आवर कल्चरल बैकग्राउंड, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वेज वी ड्रॉ। ठीक है, क्या है, हमारी लैंग्वेज अलग होती है और क्या हमारा कल्चर बैकग्राउंड। जैसे कोई फेस्टिवल, जिस तरह की हमारे पास साउथ में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, वो अलग फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब है, पंजाब में लोहड़ी फेमस है, तो सब जगह अपने अपना फेस्टिवल। जिस तरह मुस्लिम्स है वो ईद मनाते हैं, सबका अपना अपना फेस्टिवल है और सब की अपनी अपनी धारणा है। कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, तो सबका अपना अपना रिचुअल्स है। ठीक है,
अब हम ड्राइंग ही देख लेते हैं। तो ड्राइंग भी देखो सबकी अलग अलग है। अब आप कोई अलग स्टाइल से बनाओगे, दूसरा व्यक्ति कोई अलग स्टाइल से बनाएगा, है ना। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अब अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, ठीक है, जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या पहनना पसंद है, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो क्या पहनना पसंद है। जैसे गर्ल्स है तो वो ऑब्वियस बात है पैंट टॉप लिख सकती है, फ्रॉक लिख सकती है। बॉयज़ भी अपनी स्टाइल से लिख सकते हैं, जीन्स टी शर्ट या शर्ट। फिर एट होम आई स्पीक, अब घर पे आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं। जो कोई और लैंग्वेज बोलता है तो वो कोई और लिख सकता है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज़, अब आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, जैसे बैडमिंटन लिखा हुआ है यहाँ, तो अब आपका फेवरेट जो स्पोर्ट्स है आप वो लिख सकते हो। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, अब आप किसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो फ़नी स्टोरीज़ भी किसी को पसंद होती है, किसी को डरावनी स्टोरी पसंद होती है ना, किसी को डिफरेंट स्टाइल की फेरी पसंद होती है, ठीक है, किसी को एक्शन टाइप की पसंद होती है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, थॉट होती है ना। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक, ठीक है। अब आप अपने टीचर को बोलेंगे चेक करने के लिए। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, अब आप में से किसका आंसर सेम है। इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज यू एग्जैक्टली, अब कोई ऐसा है जिसकी आपकी और दूसरे बच्चे की सेम सेम हो, प्रोबेबली नॉट, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, या फिर बहुत रेयर मिलेगी आपकी चीज़ें। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, ठीक है। तो सिमिलर हो सकते हैं, एक जिस मतलब टोटली डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सेम हो सकता है। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितने बच्चों को एक जैसी बुक्स पढ़ना पसंद है। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में अलग अलग लैंग्वेजेस कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। By how you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अब आप अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी आदत है, किसको कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद होगा, किसी को कहीं और घूमना पसंद है, आपको कहीं और घूमना पसंद होगा। तो मतलब सबकी क्या है, आदतें डिफरेंट है, सबकी ये थॉट भी डिफरेंट है, ठीक है। मेकिंग फ्रेंड्स, अब क्या है, हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, मेकिंग फ्रेंड्स। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who you was very different from you, ठीक है। क्या आपको लगता है कि आप किसी ऐसे को फ्रेंड बना सकते हो जो आपसे बिल्कुल ही लगे। हाँ, बन भी सकते हो ऑफकोर्स, ठीक है, नहीं भी बन सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, अब इसके बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। आई हैड मेट इट एज अ जोक, I had meant it as a joke made up for a small, ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. क्या है, मुझे कैसे जोक की तरह लगता है कि मैं उसको कैसे मिला, ठीक है। अ जोक मेड अप फॉर स्मॉल, ठीक है, एक लड़का था, वो क्या है, गरीब से लड़का था, वो क्या है, न्यूज़पेपर बेचता था जनपद क्रॉसिंग पे, ठीक है। तो एवरी टाइम आई cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screamed out the everything headlines in a mixture of Hindi and English word. क्या है, जैसे ही मैं जनपद से वो लड़का जाता था, साइकिल पे जाता था जनपद से दूसरा लड़का, तो उसको वो जो गरीब सा लड़का वो मिलता था, वो न्यूज़पेपर बांटता था। तो न्यूज़पेपर बांटता था, वो उसके पास आ जाता था और इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता था वो। तो वो जब इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता था तो क्या है, वो हेडलाइंस जो थी न्यूज़पेपर की, जो होता है टॉप में लिखा हुआ, तो उसको वो इंग्लिश में भी बोलता था, हिंदी में भी बोलता था, मिक्स करके बोलता था। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, ठीक है। इस बार क्या है, मुझे पैसे देने थे तो मैं रुक गया और मैंने उसको बोला कि मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। हिज माउथ फेल ओपन, ठीक है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि मैंने हिंदी न्यूज़पेपर मांगी। आगे पढ़ेंगे हम स्टोरी। फिर क्या है, फिर क्या हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। यू मीन यू नो हिंदी, आपका मतलब है आप हिंदी जानते हो, उस लड़के ने बोला। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने पैसे दिए, ऑब्वियस सी बात है, तो जब मैं लूँगा कोई चीज़ खरीदूँगा तो मुझे आती होगी। वाई वट डिड यू थिंक, उसने बोला क्यों, आपको क्या लगा। ही पॉज्ड, बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड। यू मीन यू इवन रीड हिंदी, तो उसने कहा कि
मुझे लगा आप अंग्रेज़ की तरह लगते हो, तो आप हिंदी पढ़ते हो? तो फिर आगे उसने क्या कहा, आगे बढ़ते। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in the school. हाँ, of course. कुछ भी हमसे पूछेंगे, मतलब पता होता है तो हमें क्या बोलते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, हमें पता है, हाँ ऐसी बात है, ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। उसने बोला ऑफ कोर्स, मैं हिंदी बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और हिंदी हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट? ही आस्क्ड, how could I explain what a subject to someone who had never been to school? Well, it is something. I began, but the lights changed and the honking behind me grew hundredfold, and I myself be pushed along with the rest of the traffic. क्या है सब्जेक्ट? उसने बोला वो क्या होता है। फिर मैं किसी ऐसे को कैसे समझाऊं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है जो कभी स्कूल ही नहीं गया। फिर मैंने उसको बोला होता है कुछ। फिर उतना का क्या हुआ, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट चेंज हो गई और हॉर्न बजना शुरू हो गया और वो लड़का चला गया, जो लड़का साइकिल पे था वो क्या है, चला गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, आपका अखबार। अब भैया, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। क्या है, उस लड़के ने क्या बोला, नेक्स्ट डे वो लड़का मिला जो न्यूज़पेपर बेचता था। उसने जो साइकिल पे लड़का आता था डेली, तो उसको मिला वो, और उसने उसको स्माइल करके बोला, हिंदी न्यूज़पेपर दिया उसने, और टाइम तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता था, लेकिन उस दिन उसको क्या है, हिंदी न्यूज़पेपर दिया और कहा भैया ये आपका अखबार। फिर उसने बोला कि भैया ये बताओ कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो फिर वो मन में सोच रहा था, जो साइकिल वाला लड़का था, कि इसके मुंह से ये जो सब्जेक्ट शब्द है पूरी हिंदी में बात कर रहा है, बस थोड़ा सा अजीब से लग रहा है कि इंग्लिश का वर्ड कैसे बोल रहा है। तो होता है ना, कोई पूरी हिंदी में बोला और एक वर्ड थोड़ा इंग्लिश का बोल दे तो अटपटा सा लगता है ना। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? नेवर, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. I measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can do it all alone. फिर क्या है, उतने को क्या है, फिर साइकिल वाला लड़का बोलता है, ये कुछ होता है, पढ़ाई करने के लिए होता है। फिर क्या है, उतने को रेड लाइट ऑन हो गई। फिर मैंने उसको बोला कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने बोला नहीं, मैं, जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है वो कहता है नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया। एंड और वो प्राउडली बोलता है कि मैं बचपन से ही काम करने लग पड़ा था। ठीक है, फिर वो मेरी साइकिल के साथ साथ चलने लगा। और फिर उसने बोला कि पहले मेरी मम्मी यहाँ आती थी न्यूज़पेपर बेचने, अब मैं अकेले बेचता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ? फिर मैंने कहा, मतलब उस साइकिल वाले लड़के ने कहा कि आपकी मम्मा कहाँ है? I asked, but then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me, she is in Meerut, with the rest was drawn up. क्या है, फिर क्या है, वो साइकिल वाले लड़के ने न्यूज़पेपर वाले लड़के से बोला कि अच्छा तो तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो उसने जैसे ही बोला, उतने को क्या हुआ, लाइट्स चेंज हो गई और क्या है, वो साइकिल चलने के लिए रेडी हो गया। फिर पीछे से आवाज़ आई, न्यूज़पेपर वाले लड़के ने कहा वो मीरठ में है। फिर आधा ही शब्द सुनाई दिया उतने को, वो आगे चल गया था। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, एंड वेरी शाई ही आस्क्ड, व्हाट इज़ योर नेम? इट वॉज इनक्रेडिबल, my bicycle warped. My name is Samir too. I said, what? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. फिर क्या है, उस लड़के ने अगले दिन क्या हुआ, वो न्यूज़पेपर वाले लड़के ने खुद ही कहा मेरा नाम समीर है। तो फिर वो शर्माते शर्माते बोला, उसने शायद था वो, तो शर्माते शर्माते बोला कि आपका नाम क्या है? फिर ये तो अजीब सी चीज़ हो गई
कि मैं एकदम से सोचने लगा, मैंने कहा कि मेरा नाम भी समीर है। होता है ना जिसका नाम मतलब सेम सेम, आपको अगर आपके नाम का कोई आदमी मिल जाए तो आप एकदम से शॉक हो जाते हो। तो वैसे ही एक्सप्रेशन समीर मतलब जो बॉय था जो साइकिल पे डेली आता था उसके थे। फिर उसने बोला क्या? फिर उसकी आइज़ एकदम से चौंकने वाली होगी। फिर जो न्यूज़पेपर वाला बेचता था बेटा, जो न्यूज़पेपर बेचता था बच्चा, वो क्या है, शॉक हो गया वही बात सुन के। फिर क्या है, जो दूसरा बॉय था साइकिल वाला, फिर वो उसने भी उसकी तरफ देख के बोला हाँ, इट्स अनदर नेम ऑफ हनुमान्स फादर, यू नो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड triumphantly. Something like that, I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, समीर दो. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. फिर क्या है, उस लड़के ने क्या कहा जब उसको पता चला कि दोनों का नाम सेम है, तो क्या हुआ, फिर जो साइकिल पे लड़का था उसने कहा कि ये नाम है हनुमान के फादर का नाम है समीर। तो उसने कहा कि आज से तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। मतलब समीर एक है जो न्यूज़पेपर वाला बॉय है और समीर दो है जो साइकिल वाला बॉय है। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसी बात पे हाथ मिलाओ। फिर दोनों ने हाथ मिलाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the raids. I looked at the headlines. Communal raids, it blazed. But Samir, I began. I am a Muslim, Samir, he said in answer. And all my people are in Meerut. His eyes filled up with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. क्या है नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो उस समीर की स्माइल थी, न्यूज़पेपर बॉय की स्माइल थी, वो पहले जैसे नहीं थी। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि जो न्यूज़पेपर बॉय ने कहा कि जो मीरठ है, मीरठ में समस्या आ गई है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, जिससे वहाँ पे मुस्लिम पीपल को मारा जा रहा है। फिर वो हेडलाइन की तरफ देखता है। फिर वो दूसरा कहता है साइकिल वाला बॉय, बट समीर, फिर उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। न्यूज़ पेपर वाला बॉय कहता है मैं मुस्लिम समीर हूँ। उसने कहा एंड ऑल माई पीपल आर इन मीरठ, ठीक है, जो मेरे लोग हैं वो कहाँ हैं, सारे मीरठ में। हिज आईज फिल्ड अप विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट टुक अप, ठीक है, क्या है, उसकी आंखें भर आई और उसने क्या कहा, फिर जो साइकिल वाला बॉय है उसको टच किया उसने, कि होता है ना कोई रो रहा होता है हम सांत्वना देते हैं, तो उसको टच किया। फिर उसने सिर नीचे ही झुका के रखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, ठीक है, उस दिन के बाद वो समीर कभी भी क्रॉसिंग पे नहीं दिखा, वो न्यूज़पेपर बॉय वहाँ पे नहीं था। नीदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, ठीक है, ना उस दिन के बाद था और ना उस दिन था। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, ठीक है, और कोई भी नहीं बता सकता कि, एंड कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी हो चाहे इंग्लिश नहीं बता सकती कि जो उसका समीर दो है वो कहाँ चला गया है। द लाइट चेंज्ड बाय पोइल सेनगुप्ता, ठीक है, जो ये लाइट है ये किसने लिखी है, पोइल सेनगुप्ता ने। नेम द थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। अब समीर एक और समीर दो कैसे डिफरेंट थे, एक तो वो पुअर था और दूसरा रिच था। सेकंड क्या था, वो हिंदू था, वो मुस्लिम था। थर्ड क्या था, वो न्यूज़पेपर बेचता था और वो स्कूल में स्टडी करता था। डिड दिस डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग फ्रेंड्स, फिर भी वो फ्रेंड्स बने, दोनों के बीच इतना डिफरेंस था फिर भी फ्रेंड्स बने। वाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी, ठीक है, जो समीर एक है वो क्या है, फैमिलियर है इंग्लिश के साथ, बल्कि जो समीर दो है वो हिंदी बोलता है। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other,
ठीक है, दोनों की लैंग्वेज अलग है, घर पे अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन की बातचीत की। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे क्या हुआ, फिर भी वो दोस्त बने इतना कुछ होने के बाद भी। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड्स। ठीक है, समीर एक और समीर दो क्या है, दोनों डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हैं। वाइल समीर एक इज हिंदू, समीर दो इज अ मुस्लिम। ठीक है, वहीं समीर एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, दोनों के कल्चर अलग है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था पीछे कि मैंने कहा था कि जो समीर एक है वो कौन सा है, समीर एक सबने याद रखना है। जो समीर एक है, समीर एक हमारे पास वो है जो हिंदू है, और जो साइकिल का जो स्कूल में पढ़ता है बॉय, साइकिल वाला बॉय है, वो है समीर एक। और समीर दो वो है जो न्यूज़पेपर बांटता है। ठीक है, समीर एक कौन सा है, जो आपके पास साइकिल पे आता है, और समीर दो क्या है, जो न्यूज़पेपर बांटता है। ठीक है, पीछे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था बोलने में, कोई बात नहीं। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय टू बॉयज। अब क्या है, हम लिस्ट बनाएंगे कि समीर एक कौन सा फेस्टिवल मनाता है, समीर दो कौन सा। अब हिंदू फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं हमारे पास, उनके नेम लिखेंगे। दिवाली हो गई, होली हो गई, और मुस्लिम कौन सी होगी, ईद हो गई। ठीक है, रमज़ान हो गया। कैन यू थिंक ऑफ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब आप कोई ऐसा सिचुएशन सोच सकते हो कि जहाँ से आप एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, एक मतलब आप कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आप दो मिले हो और डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप दो फ्रेंड्स बन गए, उनके बारे में स्टोरी डिस्क्राइब कर सकते हो। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड्स, in addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other. ठीक है, यहाँ पे कई वेज है जिससे क्या है, समीर एक और समीर दो क्या है, आपस में डिफरेंट है। याद रखना है फिर भी, समीर एक कौन सा है, जो हिंदू बॉय है, और समीर दो कौन सा है, जो मुस्लिम बॉय है, जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल्फ न्यूज़पेपर। मैंने पहले भी कहा जो समीर एक है वो क्या है, न्यूज़ स्कूल पे जाता है, और समीर दो क्या है, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं, आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो। वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड द स्कूल। ठीक है, आपको क्यों लगता है जो समीर दो है उसने स्कूल अटेंड क्यों नहीं किया होगा। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड द स्कूल। आपको लगता है उसको ईजी होगा स्कूल अटेंड करना। अब देखो, वो गरीब था बेचारा, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो बेचारा स्कूल कैसे जाएगा। ठीक है, अगर वो जाना चाहता भी होगा फिर भी वो जा नहीं पाया होगा। इन योर ओपिनियन इज इट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू स्कूल एंड अदर्स डोंट। ठीक है, कि आपको सही लगता है कि कुछ बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं और कुछ नहीं जाते हैं। ठीक है, कुछ बेचारे गरीब होते हैं वो लोग जा नहीं पाते हैं। ठीक है, सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, है ना, सबको स्कूल जाने का हक है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल। जो समीर दो है उसके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल जाने की। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. आपने अपने आसपास भी कुछ लोग देखे होंगे। ठीक है, क्या है कि कुछ लोग गरीब होते हैं, उनके पास क्या है, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, कुछ के लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता और रहने के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या है, difference is not the same as the other we have seen earlier. Here we are talking not of the difference but inequality. ठीक है, हम अलग बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों अलग है, तो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to other people. ठीक है, inequality कब होती है, इनइक्वालिटी तब होती है जब आपके पास एक के पास साधन होते हैं किसी चीज़ का और दूसरे के पास नहीं होते। जैसा कि समीर
दो के पास क्या थे, पैसे नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता था, ठीक है। तो इसीलिए जो समीर वन था वो स्कूल जा सकता था क्योंकि उसकी फैमिली वाले अमीर थे। The caste system is another example of inequality. According to this society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups, ठीक है। आपके पास क्या है, जो कास्ट सिस्टम है ये अनदर एक वे है जिससे कि इक्वलिटी होती है लोगों में। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जो लोग जो जो काम करते हैं उसके बेसिस पे उस टाइम स्टार्टिंग में जो कास्ट सिस्टम है वो बना था, ठीक है। तो उनको उस ग्रुप्स में रहना पड़ता है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स, ठीक है। ये पहले होता था कि जो अगर आप पॉटर हो, आपके पेरेंट्स पॉटर हो है तो आपको भी पॉटर ही बनना पड़ेगा। फिर वो कास्ट सिस्टम आगे चलता गया, अब वो वही सिस्टम चल रहा है। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड अनरिवर्सिबल, ठीक है। ये सिस्टम क्या है, अनरिवर्सिबल है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और आप अपने प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते हो, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वट यू नीडिड इन योर प्रोफेशन, ठीक है। फिर क्या है, जो आपका प्रोफेशन है उसके अलावा आप कुछ और नहीं सीख सकते, ये पहले कहा जाता था, ठीक है। पहले ये सिस्टम चल रहा था कि जो सब पॉटर है तो पॉटर का बच्चा पॉटर ही बनेगा, कोई शॉपकीपर है तो उनका बेटा शॉपकीपर ही बनेगा। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, इससे क्या है, इनइक्वालिटी हो गई, अभी भी है इनइक्वालिटी। यू वुड रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, ठीक है। इसके बारे में आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।